दोस्तों इस समय हम खड़े हैं रिटेल सब्जी मंडी। यहाँ समस्या थी रोड गली पाइपलाइन बदलने की, जो काफ़ी देर से यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद ये चैम्बर ब्लॉक हो जाते थे। ये आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद दिवाली से कुछ पहले, यानी कि 2024 की दिवाली से पहले यहाँ पाइपलाइन डाल दी गई। अब आप सोचिए, पाइपलाइन नहीं डल गई तो फिर ब्लॉकेड क्यों? जैसे कि अभी आप चैम्बर में देख रहे हैं, तो फिर ये ब्लॉकेड क्यों? आइए मज़ेदार आपको इसका किस्सा सुनाते हैं। अब रोड गई, पाइपलाइन डल गई, उसे मेन लाइन से कनेक्ट करना होता है ताकि मेन लाइन में सारा पानी जो भी है वो चला जाए और ब्लॉकेड ना हो। आप देखकर सुन के माथा पीटेंगे अपना कि दिवाली के पहले ये पाइपलाइन डली और ये कनेक्ट हो रही है मेन लाइन से आज। यानी कि आज देखिए 30 मई 2025 ये कनेक्ट हो रही है। अब ये म्यूनसिपैलिटी के काम, क्योंकि रोड गली का काम म्यूनसिपैलिटी के पास है, पानी की सप्लाई की पाइपलाइन और सीवरेज की वो सीवरेज बोर्ड, वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड के पास है। तो ये अब कनेक्ट हुआ है। ये विकास की जो तस्वीर है, रोज़ आपको नेताजी बयां करते हैं, तारीफ के पुल बांधते हैं अपने इन अफसरशाही के जो म्यूनसिपैलिटी में बैठे हैं। तो ये आपके सामने है विकास की असली तस्वीर। दोस्तों, आज नगर कौंसिल राजपुरा ने एक अनाउंसमेंट करवाई है कि कोई भी व्यक्ति गंदगी जो है बाहर नहीं डालेगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचित किया जाता है कि नगर कौंसिल राजपुरा ਵੱਲੋਂ शहर की सफाई, सेहत ਅਤੇ वातावरण की रक्षा ਲਈ सख्त हदायतां जारी कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, जिस विच डिस्पोजल ਅਤੇ प्लास्टिक के लिफाफे उत्ते पूरी तरह पाबंदी लागू है। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति जो ये सामान वेचदा या वरतदा होया पाया गया तो 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल जुर्माना लाया जाएगा। सड़कां या खाली प्लाटा विच कूड़ा सुट्टण उत्ते भी पाबंदी है। जो भी व्यक्ति इस किस्म की गतिविधि करता होया पाया गया उस उत्ते रुपया 5000 तक जुर्माना लाया जाएगा। अपनी दुकान या घर का कूड़ा अपने एरिए विच आउंदे वेस्ट पिकर नूं ही दिता जावे। सब नागरिकां नूं बेनती की जाती है कि नियमां दी पालना करके साफ सुथरा ਅਤੇ सेहतमंद राजपुरा बनाउण विच अपना सहयोग देण। नियमां दी उलंघना करन वालियां खिलाफ बिना चेतावनी दे सीधी कार्रवाई की जाएगी। वल्लों कार्य साधक अफसर नगर कौंसिल राजपुरा। ये जो फुटपाथ है, ये आप देख सकते हैं कि किस हालत में है, और ये वाइट और दूसरे दाने आपको दिख रहे हैं। ये लोग यहाँ आते हैं धर्म और आस्था के नाम पे, यहाँ शक्कर, आटा या दाना कुछ भी डालते हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना, कल भी यहाँ से इतनी मिट्टी निकली, रोज़ाना ही लगभग आधा किलो के करीब अंदाज़ा यहाँ से मिट्टी निकलती है। क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं ये बाहर निकलते हैं, उनको खाने के लिए मिट्टी बाहर आती है और ये फर्श दब रहा है। सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसका काम है यहाँ सफाई कराना, फुटपाथ की सफाई वैसे तो होती नहीं,
कह कह के हफ्ते बाद अगर होगी तो जो गंदगी इकट्ठी होती है यहीं पे ही ढेरियाँ लगा के चले जाते हैं, किसी रेहड़ी वाले को नहीं लगाया गया। आप सोचिए ऐसी अनाउंसमेंट का कोई मीनिंग है? अब आप देखिए जगह जगह कैसे ये लोगों ने धर्म और आस्था के नाम पे कहते हैं ये दान होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का ये नुकसान। लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर इस तरफ कई बार कहने के बावजूद, एक बार तो हमने खुद ही एक इसका जो मिट्टी वगैरह निकली हुई थी एक लिफाफे में डाल के 2-3 किलो थी वो, सैनिटरी इंस्पेक्टर को दे के जी ये लो जी आपके लिए गिफ्ट चाहिए। लगता ऐसे है अंधे और बहरे नगर काउंसिल के जिम्मेवार इस बात के लिए अफसरान हो गए। अब ये सड़क जैसे दब रही है जगह जगह से, ये लोग चिल्लाएंगे जब कुछ होगा, फिर सड़क बनेगी। ये अफसर लोग कोई भी हो इनमें से यही चाहता है कि सड़क बने, कमीशन मिलेगा कि इंस्पेक्टर सैनिटरी यहाँ से लगभग रोज़ निकलता है, लेकिन उसको ये सब दिखाई नहीं देता। हम डेली उनको ये लगभग पहले भेजते थे कि आज देखो आज फिर से लोगों ने ये डाला हुआ है और सड़क की ये हालत है। तो आज तो मगर वीडियो हो रही है जी। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी हमारे पास एक लिफाफा भरा हुआ है जो मिट्टी यहाँ से निकली। हम अब ये सोचते हैं कि क्यों ना इसको एडीसी अर्बन को भेजा जाए ताकि उसको भी पता चले, उसके अंडर जो ये जो म्यूनसिपल कौंसिल राजपुरा है उनके अफसरों के कारनामे ये हैं। ये देखिए अब यहाँ कितनी बुरी हालत है, कितनी मिट्टी बाहर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये मीठा, ये आटा वगैरह ये आप देख सकते हैं। हम लोग ऐसी व्यवस्था में जीने को मजबूर हैं, पब्लिक जो है जीने को मजबूर है कि आप देखिए। लेकिन जिम्मेवार अफसर चाहे नगर काउंसिल से हो कोई भी हो, इनको रोकने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति का हम लोगों ने स्पेशल तौर पे देखा, उसका नाम बताया, उसका घर बताया, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ उनको बोलने को तैयार नहीं। या तो इनकी आपस में कोई हो जाती होगी। तो ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ कैसे हालत है, ये सफाई है और नोटिस निकालते इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन लोगों को शर्म नहीं है कि नोटिस निकालते हैं या अनाउंसमेंट कराते हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था के लिए ये खुद जिम्मेदार है। ये देखिए आप, ये रोज़ का काम है ऐसे। और ये सफाई का आलम, ये नगर कौंसिल राजपुरा है। ये झाड़ियाँ, ये सब सफाई कटवाना, ये सब सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम है जो 10 साल से यहाँ इसी कमेटी में विराजमान है।
ये नवंबर 22 में बनी थी। ये जो टाइलें लगी थी और ये बना था, ये देखिए, जहाँ 12 एक का मिश्रण सीमेंट, रेत और बजरी का यूज़ होगा तो यही होगा। कोई जेई नहीं देखने आता जब काम चल रहा होता है कि क्वालिटी जो नियमों के हिसाब से है, काम नियमों के हिसाब से हो रहा है। लेकिन ओवर टाइम बैठते हैं जेई जैसे लोग भी, जब उसका बिल बनाना होता है ठेकेदार को। शाम को लेट तक बैठ के बिल बन जाता है, पेमेंट हो जाती है। आपको बताया कि सैनिटरी इंस्पेक्टर रोज़ यहाँ से निकलता है। ये आप देखिए, यहाँ इस कॉलोनी की किस्मत अच्छी है। ये सब काम धर्म और आस्था के नाम पे जो हो रहे हैं वो इसीलिए है कि यहाँ चारों तरफ स्कूल हैं। इस तरफ नज़र सामने की तरफ दौड़ाएंगे तो सीएम मॉडल स्कूल, इस तरफ एसटी स्कूल, इससे आगे के स्कूल, इस तरफ एनटीसी स्कूल, इधर पीछे की तरफ उधर जाएंगे दो दो एनटीसी स्कूल। तो ये जो है, इसलिए यहाँ लोग पढ़े लिखे भी, समझदार भी, अदब वाले ज़्यादा हैं। दशमेश कॉलोनी की अंदर की गलियों की सड़कें, अकेली वही कॉलोनी हमें नज़र आई जहाँ अंदर की सड़कें भी तारकोल की बना दी गई। लेकिन जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, ये देख लीजिए आप, इसे पैच वर्क भी नहीं। प्रधान नगर काउंसिल को इतनी बार कहने के बावजूद अंधे और बहरों की तरह सुनने से ये बिल्कुल वो हैं, सुनने में नहीं आते कि कम से कम पैच वर्क तो करा दो ताकि कुछ आसानी हो जाए लोगों के लिए चलने में। तो ये आप देख सकते हैं, पैच वर्क भी इनसे नहीं हो पा रहा।